दोस्तों नमस्कार। आप सभी कक्षा 10वीं वाले स्टूडेंट्स के लिए वापस मैं लेकर आ चुका हूं एक और मॉडल सेट पेपर आपका हिंदी विषय का। जैसा कि मैंने आपको बता दिया था कि पूरा जो मॉडल सेट पेपर है आपको कम से कम 4 मॉडल सेट पेपर बताए जाएंगे। तो ये दूसरा मॉडल सेट है, इसको आप अच्छे से हल कर लीजिएगा। मैं सारा उत्तर आपको बता दूंगा। इसके बाद में इसका अगर PDF चाहिए तो आपको हमारा जो ऐप है मेंस एजुकेशन ऐप, उसको भी आप डाउनलोड करिएगा प्ले स्टोर पर जाकर, वहाँ पर इसका PDF आपको मिल जाएगा। तो मैं आपके लिए मोस्ट सेट पेपर लेकर आ चुका हूँ, सेट ए, और इसके पहले भी मैंने आप लोगों को एक सेट बता दिया है हल सहित। तो चलिए हिंदी विषय कक्षा 10वीं का ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के तौर पर आपका पूरा पेपर लेकर आ चुका हूँ और ये हल सहित आपको बताया जाएगा, जिससे आपके अधिक से अधिक अंक आ सकें आपकी परीक्षा में। और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना ताकि आपको सारे विषय के इसी प्रकार से 4-4, 8-8 मॉडल सेट पेपर मिलते रहें, और वो भी हल सहित और बेस्ट से बेस्ट। चलिए देखिए, सही विकल्प चुनकर लिखिए। में विद्यालय में समास है तो विद्या का आलय, तो यहाँ पर आपका तत्पुरुष समास हो जाएगा। आत्मकथ्य के कवि हैं तो आत्मकथ्य नामक कविता लिखने वाले हैं जयशंकर प्रसाद, ठीक है। और यहाँ पर उन्होंने अपनी बहुली आत्मकथा को लिखा है, ऐसे भी आप ध्यान रखिएगा। इसके बाद में अज्ञेय ने हिरोशिमा कविता में बैठे बैठे लिखी है। तो जब वो रेलगाड़ी से आ रहे थे तो रेलगाड़ी में बैठे बैठे उन्होंने कविता लिखी है, और कविता का नाम है हिरोशिमा, ठीक है। इसके बाद में देखिएगा, श्री गणेश करना का अर्थ है। तो श्री गणेश करने का अर्थ होता है प्रारंभ करना, ठीक है। मन्नू भंडारी की हिंदी प्राध्यापिका है तो शीला अग्रवाल आपको बताना है। और इसके बाद में रस के अंग होते हैं। तो रस के कितने अंग होते हैं? 4 अंग होते हैं। तो चारों में लिख रहा हूँ, ध्यान रखिएगा आप सभी। एक है विभाव, दूसरा है अनुभाव, ठीक है। और उसके बाद में थर्ड है आपका स्थायी भाव, और उसके बाद में फोर्थ है आपका संचारी भाव। ये रस के 4 अंग होते हैं। इसके बाद में देखिएगा, भारत का स्विट्जरलैंड किसे कहा जाता है? तो कटाओ भारत का स्विट्जरलैंड है। और छायावाद के प्रमुख कवियों में गिने जाते हैं। तो जयशंकर प्रसाद जी को छायावाद का आधार स्तंभ कवि कहा जाता है, छायावाद का जनक कहा जाता है, ये आपको याद रखना है। इसके बाद में देखिएगा, आपका बंटी किसकी रचना है? तो ये मन्नू भंडारी की रचना है, आपका बंटी। इसके बाद में देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आग में घी डालना मुहावरे का अर्थ बताइए। तो आग में घी डालने का मतलब होता है क्रोध को बढ़ा देना, अर्थात क्रोध को बढ़ाना, इसका करेक्ट उत्तर होगा। इसके बाद में देखिए, यहाँ पर हिंदी साहित्य के इतिहास में स्वर्णयुग कहलाता है। तो हिंदी साहित्य के इतिहास में जो भक्ति काल है, उस भक्ति काल को स्वर्ण काल कहते हैं। अब भक्ति काल से मैं आपको 2 चीज़ें बताता हूँ। भक्ति काल में एक तो सगुण भक्ति प्रचलित थी, बिल्कुल आप ढंग से ध्यान रखना, सगुण भक्ति, और दूसरा था निर्गुण भक्ति। सगुण भक्ति और निर्गुण भक्ति। सगुण ब्रह्म जो साकार होता है और निर्गुण ब्रह्म निराकार होता है। इसके बाद एक और बात मैं आपको इससे रिलेटेड बता देता हूँ। सगुण भक्ति जो शाखा है, इस सगुण भक्ति शाखा की 2 धाराएं थी। एक तो मुख्य रूप से आपको याद रखनी है राम भक्ति शाखा, और एक थी कृष्ण भक्ति शाखा, ठीक है। राम भक्ति शाखा और कृष्ण भक्ति शाखा ये सगुण है, ठीक। और अब निर्गुण की बात मैं बता देता हूँ आपको, निर्गुण भी ध्यान रखना। निर्गुण में एक तो ज्ञान मार्गी थी, ठीक है, ज्ञान मार्गी, और दूसरी थी प्रेम मार्गी। ये 2 शाखाएं थी, ठीक है। और अब जो सगुण भक्ति शाखा है उसके बारे में थोड़ा सा और बता देता हूँ। सगुण भक्ति शाखा के जो राम भक्ति शाखा में है, इसमें प्रमुख कवि आप लोगों के तुलसीदास हो जाएंगे, और उनका प्रतिनिधि ग्रंथ रामचरितमानस होगा। इसके अलावा एक बात और आपको याद रखनी है, कृष्ण भक्ति शाखा के प्रमुख कवि सूरदास हो जाएंगे, और उनका प्रतिनिधि ग्रंथ सूरसागर हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर जो ज्ञान मार्गी शाखा और प्रेम मार्गी शाखा निर्गुण की है, तो ज्ञान मार्गी शाखा के प्रमुख कवि जो हैं वो आपके कबीरदास हो जाएंगे, और इनका प्रतिनिधि ग्रंथ बीजक हो जाएगा, ठीक है। बीजक में 3 रचनाएं आती है, साकी, शबद और रमेनी। इसके अलावा प्रेम मार्गी शाखा के प्रमुख कवि में मलिक मोहम्मद जायसी हो जाएंगे, और इनका प्रतिनिधि ग्रंथ पद्मावत हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे आपको याद रखना है। अब बढ़ते हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर। तुलसीदास जी ने कौन सी भाषा का प्रयोग किया है? तो तुलसीदास जी ने अवधी भाषा का प्रयोग किया है रामचरितमानस में, ठीक है ना। इस प्रकार से आपको याद रखना है, अवधी भाषा का प्रयोग किया है
रामचरितमानस में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सत्य असत्य लिखिए। सिक्किम में दूध देने वाले जानवर का नाम याक है। ये मैंने आपको पिछले वाले सेट में बताया है। इसको आप जल्दी से जल्दी कमेंट करके आप बताइए कि क्या ये सही है या गलत है, क्योंकि मैंने आपको ये कम से कम 4 बार बता दिया है। आप पिछले जो मॉडल टेस्ट पेपर मैंने बताए हैं उनको आप देख सकते हो जाकर। कमसिन का शाब्दिक अर्थ सुंदर है, तो यहाँ पर आप लोगों को सत्य बताना है। रौद्रस का स्थायी भाव शोक होता है, ये आपका असत्य हो जाएगा। महाकाव्य का आकार बड़ा होता है, ये सही है। और संगतकार पाठ मंगलेश डबराल ने लिखा है, ये भी आपका सही है, ठीक है। और भोलेनाथ ने मूसन तिवारी को चिढ़ाया था, ये असत्य है, ठीक है, क्योंकि बेजू ने चिढ़ाया था। इसके बाद में देशभक्त, ये सही जोड़ी आ चुकी है। देशभक्त, तो देशभक्त में देश के लिए एक भक्त है, अर्थात देश का भक्त है, ठीक है, उसे देशभक्त कहा जाता है, मतलब तत्पुरुष समास है। फसल, तो यहाँ पर कवि नागार्जुन, ठीक। भयानक रस, तो भयानक रस का स्थायी भाव होता है भय। अंगूठा दिखाना, इसका अर्थ होता है मना करना। और मधु कांकरिया, इन्होंने साना साना हाथ जोड़ी नामक पाठ लिखा है, जो यात्रा वृत्तांत है। और लोक प्रचलित, तो लोक में प्रचलित उक्ति को लोकोक्ति कहा जाता है, ये आप याद रखेंगे। और एक और बात आपको यहाँ पर याद रखनी है, जो मुहावरा है ये वाक्यांश है, मतलब वाक्य का अंश। और मुहावरा अरबी भाषा का शब्द है, ये भी आपको ध्यान रखना है। इसके बाद में नेक्स्ट आप क्वेश्चन देखिएगा, सूरदास किसके भक्त कवि हैं। तो जो सूरदास हैं वो भगवान कृष्ण के भक्त कवि हैं, अर्थात यहाँ पर आपको भगवान कृष्ण का नाम लिखना है। मात्रिक छंदों में किसकी गणना की जाती है। तो मात्रिक छंदों में मात्राओं की गणना की जाती है। मात्रा की गिनती पर आधारित छंद को मात्रिक छंद कहा जाता है। और यदि वर्णों की बात की जाए तो वर्णों की गणना पर आधारित छंद को वार्णिक छंद कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेखिका ने एक कुटिया में घूमता देखा था। तो लेखिका ने एक कुटिया में क्या घूमता देखा था, तो प्रेयर व्हील। प्रेयर व्हील आप इसको याद रखेंगे, प्रेयर व्हील घूमता हुआ उन्होंने देखा था। नेक्स्ट है, तुलसीदास द्वारा रचित महाकाव्य का नाम क्या है। तो यहाँ पर आपको रामचरितमानस लिखना है। रामचरितमानस ये तुलसीदास जी का महाकाव्य है। बुद्धिस्ट श्वेत पताका कब फहराते थे। तो यहाँ पर जब किसी बौद्ध भिक्षु की मृत्यु हो जाती थी उस समय वो श्वेत पताका फहराते थे। मोहन गांव को जाता है, कैसा वाक्य है, तो कर्तृवाच्य आपका इसमें हो जाएगा। इस प्रकार से आपको ये पूरा कंप्लीट करना है। और ये जो पीडीएफ है, ये पीडीएफ आपको हमारी एप्लीकेशन पर मिल जाएगा। प्ले स्टोर पर जाकर आप मेंस एजुकेशन ऐप डाउनलोड कर सकते हैं और वहाँ पर आपको सारे मॉडल टेस्ट पेपर हल सहित मिल जाएंगे, ठीक है। तो एप्लीकेशन को आप डाउनलोड करिए और मॉडल टेस्ट पेपर वहाँ पर सबके लिए फ्री है। बाकी और जो आपका संपूर्ण कोर्स वाली जो क्लासेस हैं वो 149 में आपको वहाँ पर पूरी उपलब्ध हो जाएगी हर विषय की। और इसके बाद में आपको जो सेट पेपर बताने वाला हूँ अगले वीडियो में, और वो रहेगा ये वाला आपका सेट डी वाला, ठीक है। और इसमें भी बेस्ट से बेस्ट क्वेश्चन हमने आपके लिए शामिल करे हैं। तो अगले वीडियो का इंतज़ार करिए, बहुत जल्द वो वीडियो आने वाला है। तब तक आप इन दोनों सेट पेपर को लगाइए जो कि मैंने आपको बताया है। एक इसके पहले बता दिया है और एक ये मैंने अभी बताया है। और पीडीएफ आपको एप्लीकेशन पर मिलेगी। ऐप की लिंक चैनल के अबाउट सेक्शन में भी दे रखी है और डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा और कमेंट सेक्शन में भी मिल जाएगी।